Hello and welcome to session number 12, part 2. In this, we are going to cover office etiquettes, professional dining basics, and networking. If we talk about etiquettes, what is etiquette? We have already discussed this in the part 1 of this session. Forms and practices prescribed by the social conventions or by authority. कुछ ऐसे forms, कुछ ऐसे practices जो social convention, social दायरे के अंदर आते हैं और वो हमें follow करने चाहिए. कुछ ethics, कुछ good conduct जो किसी authority ने या कुछ conventions की वजह से जो already prescribe किए गए हैं, इन practices और इन forms को हम etiquette का नाम देते हैं. Actually, etiquette is a code of behavior that delineates expectation for social behavior according to contemporary conventional norms within a society, social class or group. रूल्स ऑफ एटिकेट जो हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें सोशल इंटरेक्शन में सोसाइटी में बात किस तरह करनी है, उठना बैठना किस तरह से है. तो अगर हम इसको सिंपलर टर्म्स में बात कहें तो रूल्स ऑफ एटिकेट एनकम्पास मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शंस इन एनी सोसाइटी, दो द टर्म इटसेल्फ इज नॉट कॉमनली यूज. हम ये टर्म बहुत कम यूज करते हैं, बल्कि इसकी जगह पे हम मैनर्स जैसे वर्ड यूज करते हैं. बट एक्चुअली एटिकेट टेल्स वन विच folk to use and manners tells one what to do when your neighbor doesn't. तो आपके जब neighbors को नहीं पता तो किस तरह से behave करना है, manners वो चीज़ होती है. A rule of etiquette may reflect an underlying ethical code. Ethical code means the good conduct which we must follow. और इसे हम एक पर्सन का फैशन या स्टेटस भी मान सकते हैं, बट द वे ही बिहेव्स इन द सोशल इंटरेक्शन इन अ सोसाइटी. रूल्स ऑफ एटिकेट ऐसा नहीं है कि कुछ लिखी हुई कोई किताब है जो हमें फॉलो करनी चाहिए. इनफैक्ट रूल्स ऑफ एटिकेट आर यूजुअली अनरिटन. ये कोई लिखा नहीं जाते, बट एस्पेक्ट्स ऑफ एटिकेट हैव बीन कोडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम. टाइम के साथ साथ ये बदलते भी रहते हैं, इनके मायने भी बदलते रहते हैं, बट ये सिर्फ डील करते हैं कि हमें सोसाइटी में उठना बैठना किस तरीके से चाहिए. मैनर्स इन्वॉल्व a wide range of social interaction within cultural norms. Actually अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंगली ही अलग अलग एस्पेक्ट्स रहते हैं एटिकेट के टाइम टू टाइम जो हमें फॉलो करने चाहिए. आप मान लीजिए अगर हैंडशेक की बात करें तो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में इनका बहुत डिफरेंट इनका सिस्टम रहेगा. यहाँ पर अगर हैंडशेक कर दें ये थोड़ा सा इंटीमेट हो जाता है. वहीं अगर हम हैंडशेक अगर अमेरिकन कॉलोनीज या वेस्टर्न सोसाइटी में करते हैं तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ मीटिंग, और जहाँ पर आप एक ये एटिकेट माना चाहते हैं व्हेन यू मीट समवन, यू ग्रीट समवन, यू हैव अ हैंडशेक एंड ऑल. So these are called etiquette and they are different according to, they have a difference according to culture and society. अलग अलग कल्चर में अलग अलग सोसाइटी में ये डिफरेंट रहते हैं. दे आर नॉट फिक्स, दे आर नॉट रिटन एनीवेयर, बट एस्पेक्ट्स ऑफ एटिकेट हैव बीन कोडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी. अब हम डिफरेंट एटिकेट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग द ड्रेस कोड एंड ऑल. हमें ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए, ग्रूमिंग कैसे करना चाहिए. नाउ विल मूव ऑन टू ऑफिस एटिकेट. ऑफिस में हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए. एक्चुअली मैनर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैनर्स हमें हेल्प करते हैं कि हम सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करें. मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी. एक्चुअली दे हेल्प अस टू सिविल टू वन अनदर. एक दूसरे के साथ किस तरीके से सिविलाइज्ड वे में बिहेव करना है वो हमें सिखाते हैं. बिकॉज अ पर्सन हु माइंड्स देयर manners knows how to act in every circumstance. उस इंसान को पता होता है कि उसे हर circumstance में किस तरीके से behave करना है, and he tends to feel comfortable in unfamiliar surroundings also. वो unfamiliar surroundings में भी अपने आप को comfortable feel करा देता है, but कैसे वो मैनर्स ही उसे सिखाते हैं. एंड ही द पर्सन नोज हाउ टू बिहेव इन अ सिविलाइज्ड मैनर व्हेन वन इज इन द सोसाइटी. वाइल अटेंडिंग, अब हम बात करें कुछ ऑफिस एटिकेट्स की, तो वाइल अटेंडिंग अ मीटिंग हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. टू लिसन केयरफुली, टू कम प्रिपेयर्ड. हमें ध्यान से सुनना चाहिए. मीटिंग में कोई भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं तो वी मस्ट कम prepared for that. We should be concise and articulate when speaking. Articulate means हमारा जो बातें हैं, जो भी हम कह रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए इन टर्म्स, ताकि जो भी हम कह रहे हैं वो सामने वाले को बेटर तरीके से वो समझ सके क्या कहना चाहते हैं. उसके मीनिंग्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए. एंड शो रिस्पेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीटिंग में अगर आप सुपीरियर भी हैं, अगर आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स भी आए हुए हैं, तो डोंट फील कि आप बहुत हायर पोजीशन पे वहाँ पर भी आपको रिस्पेक्ट शो करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ अ बेसिक एटिकेट टू बी फॉलोड इन द ऑफिस.
व्हाट अबाउट गेट टू नो द वर्क कल्चर, वहाँ का जहाँ भी आप वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क कल्चर में काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी है आपको वहाँ के नॉर्म्स का पता हो कि वहाँ पे ब्रेक, लंच, मीटिंग्स, वर्क प्लेस में किस तरीके की पॉलिटिक्स या किस तरीके का बिहेवियर रहता है, वहाँ के नॉर्म्स का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यानी कि जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है उसके कल्चर का मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है। फाइंड आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, फिलॉसफी ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, वर्क एथिक्स, वहाँ के वर्क करने का तरीका, गुड कंडक्ट, वहाँ पे फिलॉसफी क्या है कंडक्टिंग बिजनेस, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही कुछ वैल्यूज़ रहेंगे, अपने ही कुछ फिलॉसफी रहेगी, अपने कुछ एथिकल कोड्स रहेंगे। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, एटिकेट्स कभी फिक्स नहीं रहते, वो हर एक कल्चर और हर एक सोसाइटी के अकॉर्डिंगली डिफर होते हैं। तो यहाँ पर भी आप जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहाँ वैल्यूज़ और फिलॉसफी में ज़रूर डिफरेंस रहेगा। आपको यही जानना है कि वहाँ पे किस तरीके का एथिकल कोड फॉलो किया जाता है, वहाँ पे एथिक्स क्या रहते हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। एंड हाउ एंड व्हेन डू इफेक्टिव पीपल कम्युनिकेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरीके से वहाँ पे इफेक्टिव लोग जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, ये भी आपको बहुत जानना ज़रूरी है, ताकि आप उसी तरीके से अपने ऑफिस में बिहेव कर सकें, एंड सो दैट पीपल से दैट यू आर अ गुड पर्सन हु नोज हाउ टू interact in the society. What is expected of you? Don't talk too often about college days. The faster you shed your student identify, the more easily you will begin to work in the new settings. आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वहाँ पर अपने कॉलेज डेज की बात मत करिए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्टूडेंट की आइडेंटिटी को जल्द से जल्द वहाँ पे शेड कर दें। द मोर इजीली यू विल बिगिन टू वर्क इन द न्यू एंड सेटिंग, तभी आप अपने आप को ज़्यादा बेटर उस सराउंडिंग्स में एडजस्ट कर पाएंगे। आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जल्द से जल्द आप अपनी स्टूडेंट आइडेंटिटी को भूल कर, कॉलेज डेज को भूल कर, उनके बारे में बात ना करते हुए एक प्रोफेशनली आपको बिहेव करना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। फाइंड आउट अबाउट द इनफॉर्मल चेन ऑफ कमांड, आपको वहाँ पे इनफॉर्मल किस तरीके से ग्रुपिंग चलती है, किस तरीके के एनवायरनमेंट चलता है, उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि आपको किसे कब कंसिडर करना है, किससे कब बात करनी है, क्या प्रोटोकॉल वहाँ पे रहता है। इन सब चेन्स और पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको ये मालूम होना चाहिए। दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू वाइल डूइंग अ जॉब। कहीं भी ऑफिस एटिकेट्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। नेक्स्ट इज मेकिंग अ पॉजिटिव इम्प्रेशन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ आपको अपना एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव इम्प्रेशन के लिए यू कैन रिकोगनाइज दैट व्हाट यू डू अर्ली ऑन विल बी मैग्नीफाइड। तो आपका जो भी आप करते हैं, जिस भी तरीके का कंडक्ट फॉलो करते हैं, वो ये देखा जाएगा कि आप किस तरीके का कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं, उसी से आपका इम्प्रेशन बनेगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको अपना पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाना है, तो आप जो भी कंडक्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, उन्हें ज़रूर ध्यान में रखते हुए वो करें, क्योंकि इसी से आपका इंप्रेशन बनेगा, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड वाइल डूइंग एनीथिंग, एनी एक्शंस जो भी हैं आपके, आप अपने मैनर्स को ज़रूर याद रखिए। रिमेंबर योर मैनर्स, जो आपको मैंने बताया कि समझाते हैं कि किस तरीके से कंफर्ट जोन में रहना है इन द सोसाइटी ऑल्सो, एंड यू दे हेल्प टू गेट सिविलाइज इन द सोसाइटी। एंड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, अडेप्ट एंड चेंज, इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस में हमेशा डिफरेंट एनवायरनमेंट रहेगा, और आपको हर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अडेप्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि पहले जिस एनवायरनमेंट में आप थे वहाँ पे किसी और तरीके का प्रोटोकॉल हुआ करता था, यहाँ पर आपको अपने आप को उस हिसाब से अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है शायद आप अपना पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने में कामयाब ना हो सकें। Exercise professional maturity by showing good judgment and build good relationship. This is all about interpersonal skills. आप थोड़ा सा प्रोफेशनल मेच्योरिटी शो करें अपनी गुड जजमेंट दिखाकर, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि स्कूल की या कॉलेज डेज की बात ना करें, इनफैक्ट थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेव करें, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आ गए हैं, वो चीज़ की आपको काफ़ी ज़रूरत रहेगी यहाँ पर। और कुछ गुड जजमेंट्स अपनी शो करके आप ये दिखा सकते हैं कि यू आर प्रोफेशनली मेच्योर बाय नाउ, एंड यू कैन हैव गुड रिलेशनशिप्स इन द ऑफिस ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें आपका पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। नाउ शो अ हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। आप अपने कलीग्स हों या कोई भी पीयर्स हों या कोई भी आपके बॉस हैं, उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो आपके अंडर काम करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। यहीं से आपकी बात शुरू होती है कि जितना आप रिस्पेक्ट किसी को करेंगे उतना ही आप वापस पाएंगे, और यहीं से आपका पॉजिटिविटी शुरू होगी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड एग्जिबिट किया जाएगा।
एग्जिबिट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नो व्हाट योर रोल विल बी ऑन द टीम. ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपका रोल क्या है वहाँ पर. हाउ कैन आई बेस्ट असिस्ट माई टीम. आप अपनी टीम को किस तरीके से बेस्ट असिस्टेंस दे सकते हैं, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें. एंड लीव योर पर्सनल लाइफ एट द फ्रंट डोर. जैसे ही एंटर कर रहे हैं ऑफिस में, वहाँ से अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाइए. और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी, इनफैक्ट आपके हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम है, डू नॉट ब्रॉडकास्ट योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है. इनफैक्ट इट्स अ मैटर ऑफ जोक फॉर देम. So try leaving your personal life at the front door. Inquiring about the proper way to respond to co-workers, supervisors and clients. और किस तरीके से अपने सुपरवाइजर्स और क्लाइंट्स के साथ किस प्रोटोकॉल में बिहेव करना है. यानी कि अगर वहाँ पे ईमेल्स का एथिक रहता है, या फ़ोन कॉल्स करनी है, लेटर हेड्स का एथिक कोड कंडक्ट रहता है, वो सब चीज़ें आपको अपने प्रॉपर वे जान लेना बहुत ज़रूरी है. यानी कि प्रॉपर प्रोटोकॉल जान लेना, इंक्वायर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही तरीके का कंडक्ट वहाँ पे फॉलो कर सकें. इंपॉर्टेंस ऑफ डाइनिंग की अगर हम बात करें तो डाइनिंग एटिकेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. डाइनिंग के लिए शर्ली विली, ओनर ऑफ एटिकेट एंड कंपनी, ने ये बताया है कैलिफोर्निया में. ही रिपोर्टेड दैट रफली 80% ऑफ सेकेंड इंटरव्यूज इन्वॉल्व अ बिजनेस मील. यानी कि बिजनेस मील करना भी एक सेकेंड टाइप ऑफ इंटरव्यू है. अगर हम बेसिक टेबल मैनर्स की बात करें तो नोवेयर आर मैनर्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट एट द टेबल. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टेबल पे ही मैनर्स रहते हैं. Table manners prevent dinners from being sloppy, offensive, and boorish. They help to communicate respect to hosts and guests alike. Table manners are not hard and fast rules, rather, they are helpful guidelines in our social relationship. In fact, ये हमें social relationship बनाने में एक helpful guidelines provide करते हैं. तो हमें कभी भी अपने basic table manners को नहीं भूलना चाहिए. And they are very important because ensure that both guests and host are comfortable at the table. इन्हीं से हम ये जान पाते हैं कि दोनों गेस्ट और होस्ट बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. और कंफर्टेबल फील करना ही सबसे बड़ी बात है. कंफर्टेबल से ही हम ये जान पाते हैं कि दीज आर द बेसिक एटिकेट्स एंड हाउ टू कंडक्ट इन द बेस्ट मैनर. Table manners are most common sense. Following these, you can carry out the most common situations from formal dinner to the night of poker with the guys. तो आप किसी भी सिचुएशन में अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो यहाँ से ही आपका प्रोफेशनल डाइनिंग बेसिक स्टार्ट होता है. कुछ स्टाइल ऑफ डाइनिंग है, ये अमेरिकन स्टाइल डाइनिंग है, जिसमें आपको अराइव ऑन टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो वहीं से आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं अपने होस्ट और गेस्ट के बीच में, जो बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर फॉलोइंग सम एटिकेट्स, अगर सोशल इंटरेक्शन में आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अपनी पॉजिटिव इमेज बनानी है, उन सब चीज़ों के लिए प्रोफेशनल डाइनिंग बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है. वेट टू सिट अंटिल होस्ट और होस्टेस इंडिकेटेड द सीटिंग अरेंजमेंट. जब तक कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट नहीं प्रोवाइड कर दिया जाता है, सो यू कैन वेट टिल देन, ताकि ऐसा ना लगे यू आर वेरी फीलिंग हंग्री एट दैट टाइम, या किसी भी तरीके से आप बहुत जल्दी कर रहे हैं. पुट नैपकिन इन योर लैप बिफोर ड्रिंकिंग और ईटिंग. ये बहुत ज़रूरी है. अपने लैप में आप ड्रिंकिंग या ईटिंग करने से पहले नैपकिन रख लें. एंड ऑर्डर ईजी टू ईट फूड. कुछ ऐसा इजी प्रोवाइड करें, ऑर्डर ऐसा करें जिसे आप आराम से खा सकते हैं. एंड डोंट ऑफर द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स ऑन द मेन्यू, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप होस्ट को ज़बरदस्ती एक बर्डन क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए. तो इसीलिए सबसे महंगी आइटम को ना ऑर्डर करते हुए एक नॉर्मल सा आप कंडक्ट वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. एंड वेट अंटिल एवरीवन हैज़ बीन सर्व बिफोर यू बिगिन टू ईट. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपसे पहले जो हैं लोग खाना शुरू हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, उनको सर्व किया गया है कि नहीं किया गया है. ऐसा ना हो कि सबसे पहले आप ही टेबल पे खा रहे हैं. यहाँ पे आपके थोड़ी सी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी और आपके एटिकेट्स का हिस्सा जो है वो दिखाई देगा कि हाउ मच यू आर सिविलाइज्ड एट दैट टाइम. एंड ब्रिंग फूड टू योर माउथ एंड नॉट योर हेड टू द प्लेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको अपने फूड को ब्रिंग फूड टू योर माउथ, नॉट योर हेड टू द प्लेट. अपने हेड को प्लेट तक नहीं लेके जाना है, इनफैक्ट फूड को माउथ तक लाना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सॉल्ट पेपर पास टुगेदर. आप उनको इकट्ठे ही पास करते हैं अगर कोई मांगता है या कोई भी इस चीज़ के लिए बोलता है. जनरली पास फूड टू द राइट. वी जनरली डू दिस कि राइट साइड पे हम अपने पास करते जाते हैं. ऐसा नहीं कि उठ के टेबल पे हम दूर दूर तक पास कर रहे हैं. दिस इज रॉन्ग थिंग. वी मस्ट नॉट फॉलो दिस. रेस्ट यूटेंसिल्स ऑन प्लेट वाइल टॉकिंग. एंड डू नॉट टॉक विद योर माउथ फुल. मुंह अगर आपका भरा हुआ है, डू नॉट टॉक वाइल देन.
डू नॉट च्यू विद योर माउथ ओपन, आपका मुंह खुला हुआ है तब भी मत बोलें, बिकॉज डोंट स्पीक विद योर माउथ फुल ऑफ फूड. श्योर यू हैव हर्ड योर मदर से इट 100 times, शायद आपने अपनी ममा से भी ये 100 times सुना होगा, बट नो वन लाइक्स टू सी अ बॉल ऑफ masticated meat in your mouth. If you feel you must speak immediately, if you have only a relatively small bite, you can tuck it into your cheek with your tongue and then speak briefly. If it's very important for you, so chew quietly and try not to slurp at that time, and try to keep the bite small as possible. एंड दिस इज़ अ इंडिविजुअल प्लेस सेटिंग जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए कि आपने इसी तरीके से अपना सेटिंग्स रखना है. यू कैन सी द प्लेट्स एंड ब्रेड बटर डिश डिज़र्ट स्पून एंड फोक का आप देख सकते हैं अरेंजमेंट. इसी तरीके का अरेंजमेंट जो है हमें प्रोफेशनल डाइनिंग बेसिक्स में फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ईट एट अ लेजरली पेस, बहुत तेज़ी से ना खाएं, बिकॉज दिस रूल बिसाइड्स बीइंग गुड फॉर द डाइजेशन ऑल्सो शोज योर होस्ट दैट यू वॉन्ट टू इन्जॉय द फूड एंड द कंपनी. अगर आप उसी पेस पे खाते हैं लेजर लेकर, ईटिंग क्विकली एंड रनिंग इज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट एक्चुअली for the host, and it shows that your focus is on the food and that you would rather be at home watching the grass grow than passing time with your host. तो इस तरीके की चीज़ें फॉलो मत करें. डोंट वेव यूटेंसिल्स इन द एयर. अगर आप इस तरीके की सेटिंग्स भी कर रहे हैं या इस तरीके का सेटिंग्स करना इंपॉर्टेंट है, बट डोंट वेव यूटेंसिल्स इन द एयर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सम मोर प्रोफेशनल डाइनिंग बेसिक्स. पोस्चर के बारे में अगर हम बात करें तो यू नीड टू बी सिट स्ट्रेट, ट्राई नॉट टू स्लाउच और लीन बैक इन योर चेयर. अगर आप कार्ड्स वगैरह भी प्ले कर रहे हैं तो भी डोंट स्लाउच और डोंट ट्राई टू लीन बैक ऑन योर चेयर, एंड कीप योर एल्बोज ऑफ द टेबल. टेबल से ऑफ पीछे रखें, बिकॉज यू हैव ऑल्सो हर्ड दैट दिस वन फ्रॉम योर मदर. बट इन क्लोज डाइनिंग सिचुएशन इट्स अ वाइटल रूल. ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस टाइम अपनी एल्बोज को पीछे रखें, बिकॉज प्रॉपर पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टेबल मैनर्स बिल्कुल मत भूलिए. नो गम और नो एल्बोज ऑन द टेबल. प्लीज़ और थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिए. दिस इज़ द बेसिक डाइनिंग एटिकेट दैट यू मस्ट फॉलो. टर्न योर सेलफोन ऑफ. अपना सेलफोन भी बंद करके रखें, बिकॉज ऐसा लगेगा कि शायद आपके लिए होस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी सब चीज़ें हैं. बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अप एंड पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कॉन्वर्सेशन. एंड स्मॉल टॉक इज़ अप्रोप्रिएट. छोटी मोटी आप टॉक्स कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल टॉपिक्स जो भी करंट टॉपिक्स हैं उन पर, एम्प्लॉयर्स लीड के ऊपर, बुक्स के ऊपर, स्पोर्ट्स, फूड, थिएटर के ऊपर आप अपनी छोटी छोटी टॉक्स रख सकते हैं, ताकि होस्ट को भी इंजॉयमेंट लगे और ये लगे कि आप इंजॉय कर रहे हैं उनका डिनर और उनके साथ काफ़ी इनफैक्ट आपको अच्छा लग रहा है. एंड वॉट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ये सब चीज़ें बिल्कुल फॉलो करना. इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो एट दैट टाइम. नो स्वेयरिंग, स्वेयर करना बिल्कुल दिस इज़ नॉट अलाउड. एंड लाउड या इस टाइप का ऑब्नॉक्शियस हॉरिबल बिहेवियर बिल्कुल ना करें, बिकॉज इट शोज़ हाउ मच एटिकेट्स यू हैव और कितने सिविलाइज्ड आप बिहेव कर रहे हैं. और इस टाइप के कोई भी क्रूड कमेंट्स, रूड कमेंट्स या टॉपिक्स भी आप प्लीज़ डिस्कस ना करिए. जो टॉपिक्स आप अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग योर डिनर, हेल्थ, गॉसिप, लव लाइफ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, रेस और इस टाइप की इनअप्रोप्रिएट गॉसिप स्टोरीज जो हैं उन्हें प्लीज़ अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये सब चीज़ें कभी फर्स्ट क्रिएट करती हैं. रादर बी इन अ लेजर मूड, मतलब थोड़ा सा लेजरेबल और इंजॉयबल होना चाहिए डिनर. एंड इट मस्ट शो दैट हाउ मच सिविलाइज्ड यू आर. एंड अबाउट नेटवर्किंग, ब्रेक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अब थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपको अपने आसपास के कलीग्स और जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या पीयर्स हैं जो भी, उनके साथ थोड़ा सा मिंगल करना होगा आपको, ताकि आप अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ बना सकें. डोंट ट्रैवल विद योर फ्रेंड्स. नेटवर्किंग की अगर बात करें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसमें भी हमें कुछ एटिकेट्स और बेसिक मैनर्स फॉलो करने चाहिए. हमेशा आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल ना करें, इधर उधर कहीं भी ट्रैवल करना है तो, बिकॉज ऐसा लगता है कि शायद आप थोड़ा सा ग्रुपिंग में जा रहे हैं. एंड मेक डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, स्माइल एंड स्पीक. वहाँ पर आप डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट और स्माइल देना ना भूलें. एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द कॉन्वर्सेशन विद योर थॉट्स एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. हर जगह पे आपको एजर्टिव होना ज़रूरी है. हर चीज़ में, कोई भी कॉन्वर्सेशन है, स्माइल करना ना भूलें और हर चीज़ में ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखें और कंट्रीब्यूट करें इन द पॉजिटिव मैनर. और किसी के भी समय को मोनोपोलाइज ना करें. दिस इज़ नॉट अ टाइम टू गेन फ्री एडवाइस एक्चुअली.
और हो सके तो आप बिजनेस कार्ड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं एंड पोलाइटली एक्सक्यूज योर सेल्फ एंड मूव ऑन टू द अनदर इंडिविजुअल। अगर आपको टेबल पे बैठकर आपको जाना है कहीं तो आप थोड़ा सा एक्सक्यूज कर सकते हैं, या ऑफिस में भी कभी भी अगर आपको कहीं बात करते हुए किसी के साथ कहीं और जाने की जरूरत है तो थोड़ा सा आप एक्सक्यूज करें एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द अनदर इंडिविजुअल। यू डोंट वांट पीपल टू थिंक दैट यू आर टायर्ड ऑफ द कंपनी, ऐसा फील ना कराएं कि आप उनकी कंपनी में थक चुके थे तभी आप छोड़ के जा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू लीव द टेबल या उनसे बात करने से आप जा रहे हैं तो मेक योर excuses somewhat obvious and appear to be pressing. You want to leave people with the impression that you would rather remain at the table talking with them than doing anything else. But the matter at hand is so pressing that it must be attended to at once. तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें एंड कॉम्प्लीमेंट द कुक ऑल्सो। वाइपिंग योर माउथ बिफोर ड्रिंकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सब चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आपके बेसिक मैनर्स जो हैं वो आपको हमेशा ये एक स्पेशलाइज पोजीशन दिखाएंगे सोसाइटी में, एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपकी और साथ वाले की आइडेंटिटी में। इस तरीके से आप अपने आप को एक बेटर इंडिविजुअल भी प्रूव कर सकते हैं। Now do it yourself. What is professional appearance and what are office etiquettes? Thank you.